Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In this series of dramatic arts, today we are going to discuss about the mask. एक मास्क का मतलब होता है कैमोफ्लाइज करना, डिस्गाइज करना, कंसील करना, अपने आप को छुपाने की कोशिश करना। यहाँ पर लिटरेचर की दृष्टि से द मास्क का क्या मतलब होता है, मास्क किस प्रकार से बनाए जाते थे और किन किन मौक़ों पर इनका इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे बहुत सारे सवालों के बारे में आज के इस डिस्कशन में हम जानने की कोशिश करेंगे। जिन सवालों का हम पीछा करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, उन कुछ सवालों को भी हम पहले समझ लेते हैं ताकि हमारे डिस्कशन की दिशा भी तय हो जाए। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाट इज मीन बाय मास्क, व्हाट इज इट्स ओरिजिन, मास्क माने क्या है, इसका ओरिजिन कहाँ पर है, कहाँ पर इसकी शुरुआत हुई थी, व्हाट इज बेन जॉनसन्स कंट्रीब्यूशन, बेन जॉनसन जैसे राइटर का क्या कंट्रीब्यूशन है मास्क में, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मास्क, मास्क के इम्पॉर्टेंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। ऑन व्हाट ओकेजन्स वॉज द मास्क परफॉर्म्ड, मास्क अगर बनाए जाते थे, लिखे जाते थे, तो कौन से विशेष मौक़ों पर इन्हें पेश किया जाता था, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात भी इसका पार्ट रहेगी आज, हु वेर द चीफ कंट्रीब्यूटर्स, और मास्क में कंट्रीब्यूट करने वाले, मास्क लिखने वाले कौन कौन से मास्कियंस थे, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन। In the first, let us talk about what is a mask. According to Sainsbury, he writes that it is a dramatic entertainment with a plot, character, and great dialogues, having brilliant illustration with musical accompaniment. अब सेंट्सबरी की डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ें तो क्लियर हो जाती है कि एक ड्रामेटिक एंटरटेनमेंट है जिसमें प्लॉट है, स्टोरी है, कैरेक्टर्स भी है, कुछ ग्रेट डायलॉग्स भी है और म्यूजिकल अकम्पनीमेंट के साथ इस मास्क फॉर्म को परफॉर्म किया जाता था। अ मास्क इज अ मिक्सचर ऑफ म्यूजिक। अब मास्क में म्यूजिक है, डिटेल्ड ब्यूटीफुल इफेक्ट्स, डांस वुवन राउंड अ फेरी टेल, परियों की कहानियाँ, कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरीज, कुछ एलिगोरिकल स्टोरीज, इस प्रकार की कहानियों के इर्द गिर्द इस प्रकार की मास्क की कहानियाँ घूमती रहती थी जिसे संगीत से संवारा जाता था। मास्क ओरिजिनेटेड इन इटली एंड रीच्ड इंग्लैंड इन अर्ली 16th सेंचुरी। तकरीबन 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में मास्क ये ड्रामेटिक फॉर्म पहुंचा जो इटली में ओरिजिनेट हुआ था। हॉल्स क्रॉनिकल इन 1512 इज द अर्ली एग्जाम्पल ऑफ द मास्क। ऐसा माना जाता है कि 1512 में पब्लिश हुआ हॉल्स का जो क्रॉनिकल था, ये पहला मास्क का प्रारूप था। ऑन द डे ऑफ एपिफेनी, द किंग हेनरी VIII in the long and broad garments, costumes fashioned with gold mask and caps of gold, it was for the first time in England, all came together, danced and left with queen and other ladies. ऐसा माना जाता है कि एपिफेनी के मौके पर किंग हेनरी VIII स्वयं रानियों के साथ, अपने सहकारियों के साथ गोल्ड के अलग अलग मास्क पहन कर आए थे और फिर वहाँ पर डांस किया और वहाँ से चले गए। इस प्रकार का वो मास्क का पहला मौका एपिफेनी के मौके पर लोगों ने देखा है हेनरी VIII के द्वारा। एपिफेनी एक क्रिश्चियन फीस्ट day that celebrates the revelation of God incarnates as Jesus Christ. Jesus Christ भगवान के रूप में धरती पर आए,
इस पर्व को मनाने के लिए एपिफैनी को मनाया जाता है। इसी मौके पर हेनरी VIII ने मास्क पहनकर परफॉर्म किया था। मास्क अटेंडेड हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन ड्यूरिंग द रूल ऑफ जेम्स फर्स्ट, पर हेनरी VIII के बाद में जेम्स फर्स्ट के काल के दौरान मास्क को अपनी परफेक्शन के लेवल तक पाया गया और यही एक महत्वपूर्ण दौर था जब मास्क ने परफेक्शन हासिल किया। मास्क वॉज द फेवरेट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन विद बेन जॉनसन। बहुत सारे राइटर्स ने मास्क को ट्राई किया, पर बेन जॉनसन का एक फेवरेट प्रकार रहा है जिन्होंने मास्क को अपनी ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास किया। लेट अस टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मास्क। मास्क के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आज हम बात करते हैं। द कैरेक्टर्स आर डेइटीज ऑफ क्लासिकल मैथोलॉजीज। मास्क में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें निम्स, परियों की कहानियां, सिल्फ्स वगैरह, एंजल्स, इस प्रकार के अलग अलग कैरेक्टर्स लिए जाते हैं। दे आर पर्सोनिफाइड कॉन्सेप्ट्स लाइक लव, डिलाइट, हार्मनी, etc. कुछ पर्सोनिफाइड कॉन्सेप्ट जिसमें लिए जाते हैं जिसमें लव, डिलाइट और हार्मोनी जैसे विषयों के साथ एंटरटेनमेंट किया जाता है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इज लिमिटेड टू 6। मास्क में क्लासिकल थ्योरी, इटालियन थ्योरी के बारे में अगर सोचा जाए या इंग्लिश थ्योरी के बारे में सोचा जाए तो 6 कैरेक्टर्स के साथ मास्क को लिमिट किया गया है। And the scenes are laid in ideal regions such as Olympus, Arcadia and the Fortunate Isles. अलग अलग प्रकार के रेपुटेड प्लेसेस को मास्क के बैकग्राउंड के तौर पर यूज किया गया। डांसेस ऑफ वेरियस काइंड्स आर इंट्रोड्यूस एट एप्रोप्रिएट प्लेसेस। पहले ही हमने बताया कि मास्क फॉर्म म्यूजिकल अकम्पनीमेंट के साथ, डांस के साथ परफॉर्म किया जाने वाला प्रकार है और इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डांस फॉर्म को भी इंक्लूड किया गया। द सीनरी एंड कॉस्ट्यूम्स आर वेरी एलॉबरेट। सबसे खास बात मास्क की यही है कि इसमें कॉस्ट्यूम्स और सीनरी बहुत रिच प्रकार से यूज किए जाते हैं एंड फ्रिक्वेंटली अ कॉमिक इंटरल्यूड कॉल्ड एंटी मास्क forming humorous counterpart the main plot, and in between of the mask, anti-mask, which is the type of an interlude, a comic relief to the audience, is also used in between of the mask. मास्क में इंटरल्यूड के तौर पर एंटी मास्क का भी प्रयोग किया जाता है जिसमें ह्यूमरस कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि ऑडियंस को टेंशन से या प्रेशर से रिलीफ दिया जाए। The mask is about as a single act of one of the Shakespeare's plays. मास्क बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पर शेक्सपियर ने भी अपने नाटकों में यूज किया है, पर शेक्सपियर ने मास्क को एक वन एक्ट सिंगल एक्ट के तौर पर ही यूज किया है। फुल फ्लेज ड्रामा के तौर पर शेक्सपियर ने मास्क का प्रयोग नहीं किया, बट मास्क वॉज ए कॉस्टली अफेयर फ्रॉम फॉर्म ऑफ द एंटरटेनमेंट डिजाइन टू बी परफॉर्म्ड एट कोर्ट or to grace the festive occasions at noblemen's house. ये आम लोगों के बजट के बाहर का प्रकार था। नाटकों के लिए तो लोग जाते थे, पर मास्क ये बहुत कॉस्टली अफेयर हुआ करता था, बहुत ज़्यादा खर्चीला ये प्रकार था और ये स्पेशली राजाओं महाराजाओं के कोर्ट में, दरबारों में पेश करने के लिए ही लिखे जाते थे या फिर नोबलमैन वगैरह, सरदार वगैरह जो हुआ करते थे उनके घरों में विशेष जो कार्यक्रम होते थे उनके लिए ही मास्क लिखे जाते थे, बनाए जाते थे। मास्क वॉज परफॉर्म्ड एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन एट वेडिंग इन द ग्रेट फैमिलीज। बड़े बड़े जो नोबलमैन्स हुआ करते थे, प्रिंस प्रिंसेस की शादियां हुआ करती थी, राजाओं महाराजाओं के यहाँ के वेडिंग फंक्शंस थे, इन्हीं मौक़ों पर मास्क का प्रयोग किया जाता था। द मैरिज ऑफ फर्डिनेंड एंड मिरांडा इन शेक्सपियर्स The Tempest is celebrated with a mask. ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि द टेम्पेस्ट जो शेक्सपियर द्वारा लिखा नाटक है, कॉमेडी है, इसमें फर्डिनेंड और मिरांडा के मैरिज के मौके पर भी मास्क का प्रयोग किया गया है। इन द रियल लाइफ इट वॉज परफॉर्म्ड इन द मैरिज ऑफ अर्ल ऑफ एसेक्स एंड लेडी फ्रांसिस हार्वर्ड। अब
एक्चुअल रियल लाइफ में भी इस प्रकार के मास्क को प्रयुक्त किया गया था जब अर्ल ऑफ एसेक्स की और लेडी फ्रांसिस हॉवर्ड की शादी हुई थी। उस मौके पर भी मास्क का प्रयोग किया गया था। Patron of the mask, James I died in 1625 and the mask started losing its popularity. Mask बहुत ही खर्चीला प्रकार था. It was a costly affair and it needed a patronage. But after the departure of James I in 1625, mask started losing its popularity. 1625 में जब जेम्स फर्स्ट का निधन हुआ, उसके बाद में मास्क ने अपनी पॉपुलैरिटी को खोना शुरू किया। एंड रीजन वॉज यूज कॉस्ट। वजह एक थी कि मास्क के परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ करता था। ये आम लोगों की बस की बात नहीं थी। इट वॉज परफॉर्मेंस फॉर लार्ज पेइंग ऑडियंसेस। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा कर सकते थे, उन्हीं लोगों के लिए ये मास्क प्रकार लिखे जाते थे, बनाए जाते थे। ऐसे अलग अलग मौक़ों पर राजा और महाराजाओं के दरबार में मास्क परफॉर्म किए जाते थे। Importance of mask was given highly structured dresses and beautiful scenes. बहुत ही elaborated dresses, scenes, beautiful sceneries were given importance in the mask and less importance was given to the literary text. Story important थी, पर ड्रेस की तुलना में, सीनरी की तुलना में स्टोरी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। मास्क प्रोवाइडेड ग्लोरी फॉर शॉर्ट पीरियड एंड नाउ इट हैज़ बीन जस्ट हिस्ट्री। अब मास्क एक इतिहास बनकर रह गया है। कुछ समय के लिए इसने वैभव तो हासिल किया, पॉपुलैरिटी तो हासिल की, लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचने का प्रयास तो किया, पर जेम्स फर्स्ट के निधन के बाद मास्क ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे और आज सिर्फ इतिहास का हिस्सा बन गए हैं। Johnson, Shirley, Sidney, Beaumont and Fletcher, Daniel Chapman, Marston and Carew tried to enrich the mask. ये अलग अलग राइटर्स है, इन्होंने मास्क को संपन्न करने का प्रयास किया अपने करियर में। मिल्टन कॉमस इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज ए मास्क। कॉमस को बिना डिस्कस किए मास्क की चर्चा हम खत्म नहीं कर सकते। इट वॉज परफॉर्म्ड एट द Michaelmas festivities at Ludlow Castle in 1634 before the Earl of Bridgewater and was acted by Earl's children. 1634 में तो इसको अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने भी पेश किया गया था और इसमें अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के बेटों ने भी, बच्चों ने भी काम किया था। सुपर्ब पोएट्री मेड कॉमर्स इमॉर्टल मास्क। और जिस प्रकार से मिल्टन ने इस पोएट्री को भी तवज्जो ध्यान देकर लिखा था, इसको एक अमर कहानी बना दिया मास्क के क्षेत्र में। इस प्रकार से मास्क अंग्रेजी साहित्य में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म में। इन द डिस्कशन ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट्स वी डिस्कस ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजिकॉमेडी, फार्स एंड इन द सीरीज ऑफ ड्रामेटिक टाइप्स mask also is an important form and it has played important role. Thank you very much for listening this discussion. Let us hope that this discussion will help you for the examination point of view.